Good morning, students. Today we will discuss about motion in a plane. Now, first of all, what is meaning of plane? Plane is a region bounded by two axes, या जिस रीजन को हम दो एक्सेस की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं उस रीजन को हम क्या कहते हैं बेटा? प्लेन कहते हैं। अब ये सभी क्या है? हमारे प्लेन है। अब इसने बोला मोशन इन ए प्लेन। मोशन का मतलब हुआ बेटा चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन ए प्लेन, मतलब एक साथ बॉडी की पोजीशन में चेंज हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस, मतलब दो एक्सिस में एक साथ पोजीशन का चेंज होना, वो क्या कहलाता है? मोशन इन ए प्लेन। इससे पहले बच्चों हमने डिस्कस किया था मोशन इन ए लाइन या अलोंग ए लाइन या वन डायमेंशनल मोशन। अब इस केस में पोजीशन चेंज हो रही है अलोंग ए सिंगल एक्सिस, देन गिवन मोशन इज लीनियर मोशन और वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल, लीनियर मोशन नहीं बेटा, वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। लीनियर मोशन हम प्लेन में भी करवा सकते हैं। इसके बाद अब यदि बॉडी सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस जा रही है, मीन्स उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है अलोंग ए सिंगल एक्सिस, देन दैट मोशन इज ऑल्सो नोन एज वन डायमेंशनल मोशन और मोशन अलोंग ए सिंगल लाइन। अब हमने क्या नोट किया कि ये है टू डायमेंशनल रीजन जिसको हम कहते हैं प्लेन, और हमारी बॉडी यहाँ थी, वो न तो अकेली एक्स की तरफ आई न अकेले वाई की तरफ आई, वो यहाँ पहुँच चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? उस बॉडी ने एक साथ एक्स भी ट्रेवल किया और वाई भी, मतलब देखो यदि बॉडी सिर्फ इस लाइन में आ रही है, मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है, बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है तो वो तो है वन डायमेंशनल मोशन। बॉडी अलोंग वाई एक्सिस जा रही है तो वन डायमेंशनल मोशन। बट जब बॉडी इस लाइन में चल रही है, इस लाइन के ऊपर चल रही है, इसका मतलब एट एवरी पॉइंट या एट एवरी मोमेंट बॉडी ने एक्स भी ट्रैवल किया और साथ साथ में वाई भी ट्रैवल किया। जब बॉडी यहाँ पहुँची इसका मतलब उसने इतना तो एक्स को ट्रैवल किया और इतना वाई को ट्रैवल किया, मीन्स बॉडी दोनों एक्सिस एक साथ ट्रैवल कर रही है। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? मोशन इन ए प्लेन, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। तो अब हमें टू डायमेंशनल मोशन के बारे में सीखना है। तो अब मोशन इन ए प्लेन होता है टू टाइप्स का। एक है बच्चे यूनिफॉर्म मोशन इन ए प्लेन, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन ए प्लेन। इसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। दिस वन इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन ए प्लेन, प्लेन के अंदर यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन ए प्लेन। इसके फिर से टू टाइप्स हो चुके हैं। एक होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। देखो बच्चे, नो डाउट कि यहाँ वेलोसिटी तो चेंज होगी भाई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट वेलोसिटी का चेंज होना भी टू टाइप्स में पॉसिबल है। यूनिफॉर्मली भी चेंज हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्मली भी चेंज हो सकती है। इस लिहाज से नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी टू टाइप्स हैं। एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, एक है अपना नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन ए प्लेन। उसके बाद में हम यहाँ एंट्री करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ के अंदर। हम प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो इसी पे बेस्ड है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन ए प्लेन, देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन ए प्लेन। अब बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक सेट होता है, उस सेट को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन एक ऐसा सेट है जो एट एवरी मोमेंट हमें बताएगा व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ गिवन बॉडी, और से हाउ मच फार अवे द गिवन बॉडी फ्रॉम अस at the given moment and what should be velocity at that moment, and if there any acceleration then how much। तो इन सब बातों के बारे में जो सेट हमें नॉलेज देता है, जो सेट हमें बताता है बच्चों, उस सेट को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, यदि इनको एक्सप्लेन करना है तो इनके लिए हमें वो सेट तैयार करना होगा। उन्हीं सेट से एक और सेट तैयार होता है, एक और इक्वेशन तैयार होती है जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इक्वेशन ऑफ पाथ हमें बताएगी कि किस पाथ में, लीनियर पाथ में, सर्कुलर पाथ में, पैराबोलिक पाथ में, एलिप्टिकल पाथ में, किस पाथ में हमारी बॉडी मूव कर रही है। देखो, लीनियर मोशन का मतलब जस्ट वन डायमेंशनल नहीं है, मोशन टू डायमेंशनल है, बट लीनियर मीन्स सीधा जा रहे हैं। इलिप्टिकल टू डायमेंशनल है, सर्कुलर भी टू डायमेंशनल है, पैराबोलिक भी टू डायमेंशनल है। लेकिन फिलहाल हमारा जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन है, बट वो कौन सा है, लीनियर है, पैराबोलिक है, सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, इसके बारे में जो इक्वेशन हमें बताएगी दैट इज इक्वेशन ऑफ पाथ, और उसके लिए हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन का बहुत बड़ा रोल है यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। इसकी एप्लीकेशन जो इन मोशन की एप्लीकेशन होगी, वहां भी इक्वेशन ऑफ मोशन का ही योगदान होगा। लो जी, तो पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा मोशन इन ए प्लेन। विच वन? यूनिफॉर्म मोशन इन ए प्लेन। My dear, if we would like to specify the position of a body, then there should be set of coordinate axis, x axis, y axis and z axis। बट यहाँ हम प्लेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल दो एक्सिस का ही यूज करेंगे, एक्स वाई का, वाई जेड का, जेड एक्स का। आप कोई भी सिस्टम यहाँ यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेरे पीछे पीछे एक्स और वाई लिखो, आप एक्स जेड भी बना सकते हैं, वाई जेड भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जहाँ ये दोनों एक्सिस मिलेगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन कहते हैं। अब हमारे पास कोई भी पार्टिकल है इनिशियली, दैट इज से एट पॉइंट पी, दिस वन इज ए पार्टिकल विच लाई एट पॉइंट पी, whose position is r1 वेक्टर। मतलब पोजीशन वेक्टर क्या है इसका? r1 वेक्टर। एंड आफ्टर सम टाइम गिवन पार्टिकल reached at point Q and its position become r2 वेक्टर। देखो बच्चों, पहले पोजीशन r1 वेक्टर थी, अब इसकी पोजीशन r2 वेक्टर बन चुकी है। तो बॉडी कहां से कहां पहुंची है? P से Q और इतना पहुंची है P पॉइंट पे। देखिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन इन ए प्लेन। तो जब मैंने